हेलो बच्चों, आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। बच्चों, हम इससे पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के अंदर पिछली क्लास में बेटा हम आपका कवर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। साथ के साथ किसी क्लोज सरफेस से, अगर किसी क्लोज सरफेस से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करा दिया जाए तो उससे कितना फ्लक्स मिलता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे 2D सरफेस हो चाहे 3D सरफेस हो। और आज की क्लास के अंदर का जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज गॉस थ्योरम, और साथ के साथ अगर उसी क्लोज सरफेस के अंदर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करा दे तो बेटा तब कितना फ्लक्स होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा फिर आज का क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे बेटा पेन कॉपी लेके बैठेंगे, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बेटा अपन हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या लगाएंगे भाई हम आपका? अपनी हेडिंग है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग लगाएंगे बेटा सब बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस, है ना, अक्रॉस अ क्लोज सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारी अगली हेडिंग, इसको हम समझते हैं। ठीक है, और फिर आगे आपका लेक्चर के अंदर आज हम गॉस थ्योरम भी कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए भाई ठीक है सर। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप सब बच्चों को पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी सरफेस के अगर परपेंडिकुलरली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। और अगर हम उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्लोज सरफेस कौन सी होती है बेटा आपके पास? जो 3D सरफेस है जो कि आपके पास बंद रहती है। ठीक है, ऐसी सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे आपके पास? क्लोज सरफेस बोलेंगे। और उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तब क्या होगा? क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे ना तो आपका फ्लक्स 0 आता था, पर नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता। हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि कोई एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो, ठीक है, आपको कोई एक क्यूब, ठीक है, ये भाई हमारा क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब आपका कहीं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया। आपने कहा सही बात है सर, रख दे भाई इसको। ये देखो आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। बच्चे बोले सही बात सर। ठीक, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर से पास कर रही है ना बेटा, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे दी गई है, यहाँ लिख देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी कर रही है, सपोज करो अल्फा x की पावर 1/2 आई कैप से। आई कैप मतलब कि आपका x एक्सिस में चल रही है, आगे की तरफ चल रही है। बच्चे बोले सही बात सर। ठीक, अब इसका कुछ साइड होगा आपके पास, है ना। इसका साइड हम ले लेते हैं, आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर ए। ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ऐसे करके आपके पास ए आ जाएगा। और ये जो है ना, इसका ओरिजिन कहीं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये किसी ए दूरी पर रखा है। ये आपका y एक्सिस, दैट इज योर x एक्सिस इस डायरेक्शन में, दैट इज योर z एक्सिस। बच्चे बोले सही बात है सर। कितनी दूरी पर रखा है? ये वाला जो फेज है, ये वाला आपका यहाँ से किसी a डिस्टेंस दूरी पर रखा गया है। क्लियर? अब देखो बेटा इसका नामकरण कर देते भाई फटाफट, ए बी सी डी। बच्चे बोले सही बात है सर। ये कितना हो जाएगा? ई एफ जी एच, कुछ ऐसा करके हम ले लिए। तुम बोले सही बात है सर। अब देखो भाई इसमें जो 4 फेज है बेटा उसके अक्रॉस तो फ्लक्स 0 जाना ही जाना है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। वो तो क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। कौन कौन से फेसेस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? ए बी सी डी वाला फेज, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया। तुम बोले सही बात है सर। इसका एरिया कहाँ होगा भाई? नीचे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। इसका एरिया कहाँ होगा? परपेंडिकुलर इधर की तरफ। ठीक है, ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये एंटी पैरेलल, तो यहाँ पर कितना हो गया? थीटा 180 डिग्री। ये दोनों बेटा पैरेलल, तो कितना हो गया? थीटा 0 डिग्री। ठीक है, अब 2 एरिया आपके पास, 2 सरफेसेस बची। इसका एरिया कहाँ है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और पीछे वाली सरफेस का कहाँ है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, तो वो z में, ये भी z में, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, तो z x एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मैं 4 फेजेस के अक्रॉस फ्लक्स 0 लिख देता हूँ। बच्चे बोले सर लिख दीजिए, ये अपने को पता है, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। तुम बोले ठीक बात सर। और ऐसे ही हमारे पास फ्लक्स नीचे हो गए बेटा ई एच जी एफ, फ्लक्स अक्रॉस ई एच जी एफ। और भैया हमारे पास फ्लक्स बेटा ये वाले सरफेस, ये वाली सरफेस, ऐसे ही ये बाहर वाली सरफेस देखो ए डी एफ ई, तो फ्लक्स अक्रॉस ए डी एफ ई इज इक्वल्स टू, ये बाहर वाला फेज होगा, ऐसे पीछे वाला दिखाया आपको, ये वाला भाई देखो
ये देखो बेटा चमका नहीं चमका, ये पीछे वाला फेज, इसका एरिया कहाँ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ को, तो BCGH। तो भैया फ्लक्स अक्रॉस BCGH, इन सभी के अक्रॉस आपका टोटल फ्लक्स कितना, 0। रीजन आप लिख दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी एरिया वेक्टर, ठीक है, ये आपने रीजन लिख दिया। अब इसके अक्रॉस निकालते हैं, है ना, ये पहले इस वाले फेज के अक्रॉस निकालते हैं, इस वाले के, ये वाले फेज को पहले अक्रॉस निकाल लेते हैं। ये कौन सा फेज है, ABHE, तो फ्लक्स अक्रॉस ABHE, ABHE, बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। ABHG के अक्रॉस कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, इसके लिए आपको यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वाली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर होगी, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, EA cos थीटा, थीटा आपको दिख रहा है 180 डिग्री है, cos 180 कितना हो जाएगा मेरे लाल, cos 180 हो जाएगा बेटा -1, ठीक है, तो cos 180 हो गया आपके पास -1। एरिया आपको दिख रहा है इस फेज का एरिया, क्योंकि साइड कितनी है इसकी A, तो एरिया हो जाएगा A², ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते बेटा इसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेरी कर रही है तो अल्फा कांस्टेंट है, x आपके पास कौन सी दूरी हुई, इसके ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी, इस फेज तक की दूरी, इस फेज तक की दूरी कितनी है आपके पास A, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू A लिख लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अल्फा A की पावर 1/2 और i कैप इस डायरेक्शन में, इसको यूनिट वेक्टर में दिखाओ, ठीक, तो हमारे पास सॉरी वेक्टर में दिखाओ, उसको वेक्टर में दिखाओगे तो i कैप आपका वो यूनिट वेक्टर पड़ा जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अल्फा A की पावर 1/2, एरिया हो गया बेटा A² cos 180 हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास जो फ्लक्स है किसके अक्रॉस, ABHE के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो आ गया -अल्फा, ये तो बेटा -अल्फा A की पावर 3/2, बच्चे बोले सही बात है सर। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी मेरी बिल्कुल हो गई। आगे बढ़े, ठीक है, दिख रहा है। तो ऐसे ही अगर हम फ्लक्स निकालेंगे किसके अक्रॉस बाबू, ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ फ्लक्स निकालेंगे किसके अक्रॉस, ये कौन सा फेज लिया था, BCGH, ठीक है, ऐसे बेटा अगर हम यहाँ फ्लक्स निकालेंगे अब आपका कौन से वाले फेज के अक्रॉस, इस वाले फेज के अक्रॉस, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर, इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे पास हो रही है, ठीक है, तो ये कौन हुआ आपका CDFG, तो फ्लक्स अक्रॉस CDFG, बच्चे बोले सही बात है सर, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखो और इसका भी थीटा लिखो, तो थीटा 0, ठीक है मेरे लाल, तो cos 0 कितना हो गया बेटा 1, एरिया आपको दिख ही रहा है A² है, और यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि x पे डिपेंडेंट है, फिर से आपको x चाहिएगा इस फेज तक का, इस फेज तक की जो दूरी है वो कितनी है, ये देखो A और A, तो 2A, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मेरे लाल में 2A, तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा 2A की पावर 1/2, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया अल्फा √2, ठीक है, A की पावर 1/2। क्लियर, अरे मेरे लाल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, देख लो भाई, √2 A की पावर 1/2, बच्चे बोले सही बात है सर। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा CDFG, तो CDFG के अक्रॉस जो फ्लक्स है वो हो जाएगा अल्फा √2, है ना, अल्फा √2 A की पावर 1/2, एरिया हो जाएगा A² और cos 0 हो जाएगा बेटा 1, बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो मेरे लाल फ्लक्स आ जाएगा CDFG के अक्रॉस √2 अल्फा A की पावर 3/2। क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है क्या, है भाई, क्या बेटा इसमें कोई बुराई वाली बात, नो सर, कोई बुराई वाली बात नहीं, दोनों फ्लक्स निकल गए, एक नेगेटिव में निकला एक प्लस में निकला, 4 का फ्लक्स 0 है। अब आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ बेटा, उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो इसको रफ करता हूँ बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, है ना, तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो बेटा क्या कर लेंगे हम, उसको ऐड कर लेंगे, तो टोटल फ्लक्स इन सब के अक्रॉस 0 है तो 4 × 0 प्लस इसका फ्लक्स, तो कितना हो गया -अल्फा A की पावर 3/2 प्लस इसका कितना हो गया बेटा √2 अल्फा A की पावर 3/2। तो हमारे पास बेटा टोटल फ्लक्स आ गया, अल्फा कॉमन आ जाएगा, A की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बाहर, तो हमारे पास आ गया √2 - 1। तो मेरे लाल ये हमारे पास क्या आ गया बेटा आपका टोटल फ्लक्स। तो देखो अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो किसी क्लोज सरफेस की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपका फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0 है, उसका कुछ वैल्यू रहेगा और वो वैल्यू आप डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से वेरी कर रही है और किस डायरेक्शन में वेरी कर रही है। क्लियर हुई तुम्हें मेरी बात, बच्चे बोले सही बात है सर, तो बेटा इसको नोट करो। एक क्वेश्चन इस पर मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उसको घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं आता तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को फिर पूछ सकते हैं। क्लियर, तो इसको नोट करो, फिर मैं रफ करता हूँ। कि सपोज करो
कि इस बार क्यूब की जगह आपको सिलेंडर दे दिया जाए, ठीक है। इसको घर पे एक बार ना खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई क्या करना कि भाई जैसे कि ये सरफेस है, ये सिलेंडर है, ठीक है बेटा। इस सिलेंडर का कुछ अपना क्या है बेटा, रेडियस हैगा, लेट दैट रेडियस बी आर, ठीक है। तो ये रेडियस कितना है हमारे पास, इसका आर, इसका लेंथ है एल, और इससे एल लेंथ दूरी पर ही आपका क्या किया हुआ है, एक इसका ओरिजिन है, ठीक है भाई। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके एक्स वाई और जेड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको इसमें गिवन है दैट इज योर ई नॉट एक्स की पावर 1/2 आई कैप, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा कुछ करके दिया है, और इसका पहले वाला फेज जो पड़ रहा है बेटा, सिलेंडर का आपका सर्कुलर जो फेज हमारा पहला पड़ रहा है, ये एल दूरी पर है, लेंथ भी एल है। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इससे आपको बेटा अपना टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। क्लियर हो गई मेरी बात, क्लियर हो गई, बिल्कुल, ठीक है। अब सपोज करो, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सपोज करो कि भाई आपका एक स्फेयर आपको दे दिया जाए बेटा, क्या दे दिया जाए आपको, एक स्फेयर दे दिया जाए, और उस स्फेयर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रख दिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा इस वाले कॉन्सेप्ट को। आपने एक स्फेयर लिया और उस स्फेयर को आपने बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी, यूनिफॉर्म, ऐसे कुछ पास हो रही है। आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, तो आंसर आपको पता है कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी को, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, है ना, किसी भी क्लोज सरफेस को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, है ना, अगर आप क्या करते हो बेटा, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो उससे नेट फ्लक्स तो जीरो ही होना है, ठीक। नेट फ्लक्स क्या होना है बेटा, उससे आपका जीरो होना है। तो इससे टोटल फ्लक्स तो कितना जाएगा, जीरो जाएगा, ठीक है ना। पर अगर मैं इससे छोटा सा, अगर इसमें मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ, किसी एक सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालूंगा। तो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था बेटा कि जो भी स्फेयर होता है उसका एक एलिमेंट्री पार्ट सर्कुलर शेप का रहेगा। तो आप देखो, आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, अब सपोज करो कि इसका ये एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेता हूँ, तो मैं पूरे से तो निकाल नहीं सकता हूँ एक बार में, समझ रहे हो तो मेरी बात, बिल्कुल समझ रहे सर, कि भाई आपका पूरे से तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इधर वाले पार्ट में तो जीरो हो ही जाएगा, तो हमें क्लियर है। पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसमें तो कुछ ना कुछ फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा ना, किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, किसी प्लेन के अंदर, इस स्फीयर के, बिल्कुल करेगा। तो मैं इसे टोटल तो निकाल नहीं सकता हूँ, तो मैं किसी प्लेन के अंदर उसका एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेता हूँ। तो भैया इसका कुछ ऐसे कुछ करके एलिमेंट्री पार्ट होगा, ये इसका एरिया कहाँ होगा बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया कहाँ रहेगा बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दैट इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज करो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया आपका, थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये बेटा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा ई साइन थीटा। अब आपको पता है जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट आपका कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर इस एलिमेंट्री पार्ट से मैं आपका एलिमेंट्री फ्लक्स पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई कॉस थीटा, और एरिया कितना बेटा, डी ए। तो इस छोटे से फ्लक्स को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना बेटा इस बात को। तो हमारे पास ये हुआ, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कंप्लीट का फ्लक्स आ जाएगा। तो मेरे पास जो कंप्लीट का फ्लक्स आएगा वो कैसा होगा, देखो अब इसको आप जोड़ोगे तो ऐसे ही एलिमेंट्री पार्ट को जोड़ते हुए चलोगे, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ऐसा जुड़ते जुड़ते पूरी सरफेस के लिए होगा, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो कैसा इंटीग्रेशन होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहां पर भी कैसा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा इसके अक्रॉस नेट फ्लक्स। आ गया बेटा। तो मैं फ्लक्स को एक बार डिफाइन कर चुका हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं यहां से फ्लक्स को फिर से डिफाइन कर सकता हूं, एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। वो डेफिनेशन क्या है ये देखेंगे सब बच्चे, वो डेफिनेशन में यहां लिखता हूं बेटा। तो फ्लक्स की जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड। डीए का मतलब क्या हो गया, सरफेस, है ना, क्लोज्ड सरफेस। ये कौन है बेटा आपका, इंटीग्रेशन, है ना, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। क्या बोले बेटा अपन आपके लिए, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। देखो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन कहाँ का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको भी हम क्या बोलेंगे आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तुम बोले सही बात है सर। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स जीरो है, ये बात तो एग्री करते हो बेटा, सब बच्चे एग्री करते हैं, है ना, टोटल फ्लक्स तो कितना है बेटा हमारे पास, जीरो है। पर अगर मैं
इसके किसी एक रेडियस r के सर्कल के अक्रॉस, मतलब उस प्लेन के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूँ, है ना, इसके अक्रॉस अगर मैं आपसे पूछ लूँ जिसका रेडियस कितना है r, तो आप इस छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते हुए चलो तो आपको ये पूरा सर्कल मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, इसको रफ करता हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। किसी एक पार्ट से अगर मैं फ्लक्स निकालूं, ठीक है, इस वाले सर्कल से फ्लक्स निकालूं, ठीक है, मतलब अब इससे ऐसे समझो कि आपके पास स्फेयर है, उसको बीच से कट कर दिया, तो ये वाली जो सरफेस है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा ना। टोटल फ्लक्स 0 है, पर इससे इधर से पास होते हुए तो कुछ फ्लक्स जाएगा नहीं जाएगा, जितना आएगा उतना चला जाएगा, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। पर अगर मैं एक सरफेस से निकलते हुए देखूँ सिर्फ, बच्चे बोले सही बात है सर, तो अगर इससे निकलते हुए फ्लक्स देखूं तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे, तो ये जो मैं फॉर्मूला लिखा हूं इसी को आगे बढ़ जाओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ऐसे पास करे, देखो है ना, वहां तो थीटा एंगल बना रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर जाए, आपको इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालना है, तो आपने पहले इस एलिमेंट्री पार्ट के अक्रॉस फ्लक्स निकाला, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0, तो मेरे पास कितना हो गया ई डी ए क्लोज्ड इंटीग्रेशन cos 0, तो cos 0 हो गया बेटा 1, तो फ्लक्स कितना आ गया E बाहर इंटीग्रेशन डी ए। इसका रेडियस कितना है सर r है, कैसी शेप है, सर्कुलर शेप है सर, तो अगर मैं इसको जोड़ के इस पूरे सर्कल को लेके आऊं, तुम समझ रहे मेरी बात, है ना, इसको जोड़ के अगर मैं पूरे सर्कल को लेके आऊं तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हमारे पास जो इससे फ्लक्स निकलेगा तो वो आएगा बेटा पाई r स्क्वायर, पाई ई आर स्क्वायर, तो जितना फ्लक्स इससे गया उतना इसमें से पीछे से एंटर किया, ठीक है, इस वाले पार्ट से फ्लक्स उतना ही है, इस वाले पार्ट से भी फ्लक्स उतना ही है, तो आपके पास इधर फ्लक्स इधर है ना, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कंट्रीब्यूट कर रही है, इसका एरिया इधर, इसका परपेंडिकुलर एरिया इधर की तरफ, तो आपके पास दोनों का नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा जुड़ के, ये माइनस में ये प्लस में, इतना ही इधर प्लस में इतना इधर माइनस में। बच्चे बोले सर 0, अरे तो अपन भी क्या लिखे थे, और ये तो आपको पहले से भी पता है कि नेट फ्लक्स किसी भी स्फेयर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड शर्त है कि भाई, और वो भी यूनिफॉर्म कितना होता है 0 होता है। बच्चे बोले सही बात, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये बात अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बच्चे कॉन्सेप्ट के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं कोशिश किया हूँ कि आपको इसको मैं पूरे को समझा सकूँ। और साथ के साथ ये फ्लक्स की डेफिनेशन भी आपने ध्यान रखनी है कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप बेटा अगली हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आपका गॉस थ्योरम, ठीक है, इसी चीज़ का इस्तेमाल किया है ना, गॉस सरफेस भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करती है कि ये जो फ्लक्स है ना, इसी डेफिनेशन के साथ कुछ आपको चीज़ें बताएगी। अच्छा, अगर हम इस स्फेयर के अंदर प्लस चार्ज रख दें, जैसे कि सपोज करो, ये भी क्वेश्चन कई बार बच्चों को रह जाता है कि सर अगर अंदर ही हम चार्ज रख दिए तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी, हर जगह जाएगी, तो आपके पास अब इसकी इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फेयर से पास कर रही है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगी आपका फ्लक्स के अंदर। अब 0 नहीं होगा, 0 तब होता है जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म में भी रखते तब भी नहीं होता। क्लियर, क्लियर सर, आगे बढ़ जाए सर। गॉस थ्योरम हेडिंग लगा दे बेटा, सब बच्चे लगाएंगे गॉस थ्योरम। क्या लिखेंगे आप सब बच्चे, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो हमारा बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज योर गॉस थ्योरम, ठीक। इसको रफ करते हैं। गॉस थ्योरम इसी का इस्तेमाल किया है, तो मैं पहले आपके लिए स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट के बाद उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और क्या क्या उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको समझते हुए चलेंगे। क्लियर होगी बेटा बात, इतनी है बच्चों, बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई सर। आगे बढ़ जाओ। गॉस थ्योरम क्या बोले, ये बोले क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, क्या बोले बेटा आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोले बेटा आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, है ना, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दी 1/एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface, enclosed by the Gaussian surface। एक बार बेटा कैमरा चेक करते हैं, चलो गुड, चल रहा है, अच्छे चल रहा है। तो देखिए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब तो आप समझ गए, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या था, है ना बेटा। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन तो ये रहा भाई, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना,
इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ डेफिनेशन का, इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब जो इसमें शब्द यूज किया है इन्होंने, ये क्या है, व्हाट इज गॉसियन सरफेस। नहीं, अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई कि सर व्हाट इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या है। देखो भाई लगाया गया बेटा अगली हेडिंग, अब गॉसियन सरफेस को भी समझते हैं, इनकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो आपका गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, इमेजिनरी है, क्लोज्ड है, तो क्या लिखेंगे, इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, सबसे पहली बात, ठीक है। एक तो क्लोज सरफेस है, कोई बच्चा आपका गॉसियन सरफेस को ओपन सरफेस नहीं बनाएगा, पहली बात आपको ध्यान रखनी, क्लोज सरफेस बनानी है। और ड्रॉन इन सच अ वे, हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट एनक्लोजेज, ठीक है, क्या करेगी आपके पास, एनक्लोज है ना, घेर लेना, ठीक है, दैट एनक्लोजेज ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस ओरिजिनेटेड, है ना बेटा, क्या लिखना आपने, इन अ स्पेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ चार्ज, ठीक है भाई। तो चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड इन अ स्पेस फ्रॉम अ चार्ज, किसी चार्ज से इस स्पेस के अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ओरिजिनेट करेगा वो उसको पूरे को एनक्लोज करेगी, क्लियर हो रहा है, पूरे को एनक्लोज करेगी। जैसे कि पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, नहीं समझे, एक्स में भी है, वाई में भी, जेड में भी, और प्लेन के अंदर भी है, ऐसे भी है। तुम बोले बिल्कुल है सर। अब अगर आप सिर्फ ये बना दोगे तो वो तो सिर्फ इधर वाली एक्स एक्सिस वाले को एनक्लोज कर पा रही है, नहीं कर पा रही भाई, नहीं सॉरी, वाई एक्सिस वाले को एनक्लोज कर पा रही, नहीं कर पा रही। ऐसे सरफेस बनाता हूँ, कैसे, अगर ऐसे सरफेस बनाता हूँ तो इसे ऊपर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सारी एनक्लोज हो गई, ऐसे सरफेस बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस में जाने वाली सारी हो गई, पर मुझे तो सारी करनी है। तो मैं क्या बनाऊंगा, ना कि सर्कल बनाते हुए आप क्या करोगे, सर्कल्स का कॉम्बिनेशन एक स्फेयर बनाओगे हर डी के अंदर, हर डायरेक्शन के अंदर, क्लियर होगी बात। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। तो इसको जो एनक्लोज करेगा वो स्फेयर करेगा। अब जो आपने सरफेस बनाई है जो कि इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एनक्लोज कर ले रहा है, इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम, गॉसियन सरफेस, क्लियर। पहली बात जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हम गॉसियन सरफेस कैसे बनाए, पहली बात तो क्लोज सरफेस है, दूसरी बात बेटा इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्पेस के अंदर जितनी भी उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको एनक्लोज कर सके, क्लियर होगी बात, बिल्कुल क्लियर होगी। आगे बढ़ जाए, है ना, ये आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ जाए बेटा। इसमें भी क्वेश्चन रहता था कई बार कि सर सिमेट्रिक होगी अनसिमेट्रिक होगी, तो बेटा गॉसियन सरफेस कैन बी सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन गिवन टू। बेसिकली हम सिमेट्रिक लेके चलते हैं, उससे हमें थोड़ी आसानी मिलती है, बस यही कारण है, क्योंकि हमें सिमेट्रिक सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब हमें निकालना होता है तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। बच्चे बोले सही बात है सर, क्लियर बेटा। इसको रफ करता हूं, ठीक है, इसको रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लिए होगे बेटा, नहीं किए होगे तो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है आपके पास। जो जो चीज़ आपको मैं बच्चे समझा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से आपको सुननी है और नोट्स बनाने हैं, रेगुलर पढ़ाई करनी है, तभी बेटा कुछ फील आएगा, तभी कुछ मजा आएगा। बच्चे बोले सही बात है सर। तो गॉस थ्योरम के अंदर आगे आप क्या सीखोगे, जैसे कि मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूँ, मैं कुछ आपको सरफेसेस दी, जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला कि एक क्यूबिकल सरफेस है आपके पास ये, ठीक है, इसके अंदर इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यूब, ठीक है, इसी क्यूब के सपोज करो किसी फेज के अंदर चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। अब आपके पास सिलेंडर ले लिया मैंने, एक सिलेंड्रिकल शेप्ड बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, एक सर्कुलर शेप्ड की बॉडी के अंदर चार्ज रखा है क्यू, एक स्फेरिकल, ये सर्कल, इसको मैं स्फेयर मान लेता हूँ, दूसरा सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे कुछ सर्कल है तो इसके अंदर रखा है चार्ज क्यू, तो हम समझ रहे हैं मेरी बात, बिल्कुल समझ रहे हैं सर, ठीक है। कोई आपके पास ऐसे अनसिमेट्रिक सरफेस है, इसके अंदर चार्ज रखा है क्यू, और आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड दी टोटल फ्लक्स, फिर शब्द पे ध्यान देंगे बेटा, टोटल फ्लक्स थ्रू दीज सरफेसेस, थ्रू दीज सरफेसेस, ठीक है, इन सरफेसेस से आपको टोटल फ्लक्स बताना है। बच्चे बोले बहुत आसान, कैसे आसान है, आप गॉस थ्योरम को यूज करो। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि आपका जो टोटल फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस से, है ना, वो क्लोज सरफेस अगर आपको ये गिवन है और ये आपको खुद बनानी पड़ जाए, दोनों, है ना, खुद बनानी पड़ जाए, तो गॉसियन सरफेस आप उसको नाम देते हो, गिवन है तो चलो उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे, है ना, इससे, ठीक है,
अब आपका इससे जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो टोटल फ्लक्स होगा बेटा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दीज सरफेसेस। इसने भी क्यों किया, इसने भी क्यों किया, सब ने क्यों किया हुआ है, तो आपका इन सभी के अक्रॉस बेटा जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा Q/ε0। बच्चे बोले सही बात है सर। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर इसमें तो चार्ज बीचों बीच रखा था, इसमें चार्ज आपने ऊपर रख दिया, जैसे कि इसी में एक और केस दे देता हूं कि इसमें आप चार्ज को कहीं यहां पर प्लेस कर दो, तो सर फिर कैसे हो गया? क्योंकि देखो पहले बात तो गॉसियन सरफेस ने आपको समझाया कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है। तो यहां से 2 पॉइंट और आपको लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉस थ्योरम के। वो क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली हेडिंग लगाए बेटा सब बच्चे, लगा दिए क्या? लगा दिए सर, हम पहले ही लगा दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। जीटी की आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है? आपको ध्यान रखना कि जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, टोटल फ्लक्स वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इन अ क्लोज्ड बॉडी होता है, ठीक है। आप किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को कहाँ रखे हो उसमें, उस पर इंडिपेंडेंट है, बस इससे मतलब है कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा पहला पॉइंट कि आपका जो टोटल फ्लक्स है इज इंडिपेंडेंट, क्या बोले हम आपके पास? टोटल फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, कहाँ से? इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा बात को, लिखते भी चलेंगे, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज इन अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। आपका क्लोज सरफेस में जो चार्ज है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं, उसका जो टोटल फ्लक्स है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर चार्ज की पोजीशन क्या है। क्लियर होगी बात इतनी? बिल्कुल सर। दूसरा टोटल फ्लक्स, फिर ध्यान देंगे टोटल फ्लक्स, ठीक है, फिर ध्यान देंगे टोटल फ्लक्स। अगर जैसे कि मैं सपोज करो इसको चार्ज को यहाँ रख देते हैं इसके कॉर्नर पे, तब भी उतना ही टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूट करता आपके पास। ये कितना चार्ज क्यों है? Πε0। बच्चे बोले सही बात सर, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो ये क्यूबिकल सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल है, ये आपके पास स्फेरिकल है, ये आपके पास बेटा सर्कुलर है। तो आपका फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स जो है वो शेप एंड साइज पर भी इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो रही मेरी बात? क्या लिखे अपन बेटा कि टोटल फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। आपके पास बेटा जो क्लोज्ड सरफेस है उसका शेप एंड साइज क्या है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। क्या मेरी बात बेटा क्लियर हुई? तो नहीं, बिल्कुल हुई सर। क्या अपने को बेटा इसमें कोई बुराई वाली बात है? कोई बुराई वाली बात नहीं। क्या भाई अपने को ये बात चमकी? बिल्कुल चमकी सर, ठीक है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर ले, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट कर ले। उसके बाद एक चीज और समझे, अगर मैं इससे टोटल फ्लक्स पूछा हूं तो आप सब बच्चे बोले कि सर इससे टोटल फ्लक्स आया हमारा 1/ε0 दी चार्ज एनक्लोज्ड। ये जो हमारे पास टोटल फ्लक्स है बेटा, जो हमारे पास ये टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स कितने फेसिस से कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। कितने फेसिस से बेटा? 6 फेसिस से। तो यहां लिख रहा हूं मैं, तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स है वो 6 फेस से कितना है? Q/ε0। क्लियर? अगर एक फेस से पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चे? अगर मेरे लाल है भाई, मेरे लाल जहरीलो, अगर तुम्हारे से एक फेस से पूछ लिया जाए तो Q/6ε0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगर आप इसके एक फेस से निकालते हो, सिर्फ इस वाले से निकालते हो, या सिर्फ इस वाले से निकालते हो, या फिर इस वाले से निकालते हो, सिर्फ इस वाले से निकालते हो, या बाहर वाले पीछे वाले, किसी भी एक फेस से अगर आपको फ्लक्स निकालना हो तो आपका कितना होगा बेटा? 1/6ε0 इंटू Q टाइम्स। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है। अभी जेईई मेंस के फरवरी के अंदर भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको उसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका, ठीक है। रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो है इसी साल है ना एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे अच्छे से समझते हैं कि भाई आपका किस किस प्रकार का फ्लक्स पे एक अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस बार जेईई मेंस में फरवरी के अंदर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया फ्लक्स के ऊपर, ठीक है ना। किसी मेरे ख्याल से 26 फरवरी शिफ्ट 1 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है, उससे पहले उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको समझाता हूँ बेटा। क्या है कॉन्सेप्ट? कि भाई आप सपोज करो कि आपको एक क्यूब दिया जाए, ठीक है मेरे लाल, और उस क्यूब के कोने पर किसी एक एज पर, ठीक है, एक कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया जाए क्यू, ठीक है, और फिर उससे आपका टोटल फ्लक्स पूछा जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले इसको सिमेट्रिक बनाना है। ये वाला चार्ज जो है ना,
इसको इस तरीके से एनक्लोज करो और क्यूब से इसको घेर लो, ठीक है, तो ये उन क्यूब के सेंटर पे कहीं पड़ा जाए, ठीक है। तो इधर के साइड में 4 क्यूब का अरेंजमेंट बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो मैं इधर बना देता हूँ बेटा। कैसे बनेगा आपके पास, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बनाया कि सर, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये लो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ये मैं बनाया हूँ बेटा, आपको अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप उसमें अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बना हमारे पास। आपको एक यहाँ से बना दो ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ से बेटा ये गया हमारे पास, ठीक है। अरेंजमेंट दिखा रहे बेटा, आपको ध्यान से समझेंगे, जो आपका एनक्लोज करेगा इसको ना, आपको दिखेंगे भी 8 के 8 क्यूब दिखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ कहीं पर आपका ये चार्ज रखा हुआ था, यहाँ कहीं आपका ये चार्ज रखा हुआ, ठीक है। देखो एक क्यूब आपके पास ये है, पूरा जाएगा अंदर, एक क्यूब आपके पास ये 2, ठीक है, 3, ऐसे ही 4 ऐसे नीचे जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, ये गए 4 क्यूब, ठीक है। बच्चे बोले सही बात है सर। क्लियर हुई तुम्हें मेरी बात इतनी? ठीक है भाई, तो बेटा आपको मेरी बात क्लियर हुई? तुम बोले बिल्कुल सर बात क्लियर हुई, ठीक है। ये 4 जब कहीं इसके सेंटर पे आ जाएगा, है ना, ये 4 जब इसके कहीं पे क्या आ जाएगा बेटा, इसके सेंटर पे आ जाएगा। कितने क्यूब घेर लिए इसको? टोटल मिलकर 8 क्यूब आपके पास इसके चारों तरफ से घेर लिए। बच्चे बोले सही बात। तो अब इन 8 क्यूब से जो टोटल फ्लक्स जाएगा वो कितना जाएगा, है ना, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इन सभी क्यूब के अंदर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो टोटल फ्लक्स है ये 8 क्यूब से है। तो आपको क्या चाहिए? आपको तो 1 क्यूब का चाहिए, तो बेटा 1 क्यूब का जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे बोले सही बात है सर। उसको रफ कर देता हूँ, ध्यान से सीखते चलो, बिल्कुल सीखते हुए, इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ कि जिससे कि आप समझ सको कि सर बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक। फिर इससे आप अपना खुद एक बार ट्राई करेंगे कि जेईई मेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है कि वो हमारे से बन पा रहा नहीं बन पा रहा, अरे सर बन जाएगा, अब क्या टेंशन है, बस एक बार समझ ले हम, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट 1 क्यूब से बना। तो जिस क्यूब की हम बात कर रहे थे, इस क्यूब की बात कर रहे थे, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना है आपके पास, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बच्चा पार्टी बोली सही बात है सर। अब देखो आगे फिर लॉजिक समझो। अब आपके पास क्या होता है कि जैसे यहां चार्ज रखा है ना, तो इससे लिंक्ड जो आपके पास फेसेस है उसके अक्रॉस फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। इसको देखो, ये वाला लिंक्ड हो गया, एक लिंकिंग ये हो गई और एक लिंक्ड ये हो गया, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इसका बाहर की तरफ को रहेगा, तो डॉट से दिखा देता हूं, ठीक है। अब आपका है ना, इसका डॉट से दिखा दिया बाहर की तरफ को, ठीक है। अब आपका क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी, हर डायरेक्शन में, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी, ऐसे भी जा रही होगी। तो आपका क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस के, इस वाले फेज के और इस वाले फेज के परपेंडिकुलर आपको शो होती हुई दिखेगी, तो जिसकी वजह से इन 3 फेजेस के अक्रॉस फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से फेजेस, ये वाले, ठीक है। अब मेरे पास बचे कितने, मैं इसका नामकरण कर दूं क्या बेटा, कर देते हैं सर, ABCDEF GH, ठीक है। तो कौन कौन से के अक्रॉस आपके पास, कौन कौन से फेज, AB, ठीक है, ध्यान से और देख लेना, ABCD, तो ABCD के अक्रॉस फ्लक्स 0 है ना। और दूसरा आपके पास इससे लिंक्ड एक ये रहा बेटा आपके पास, कौन सा, CDEF के अक्रॉस 0 है ना, इज इक्वल्स टू, और एक फेज आपके पास ये रहा, तो कौन सा भाई, फ्लक्स अक्रॉस CBGF के अक्रॉस 0। बच्चे बोले सही बात है सर। तो बच्चे कितने, 3। तो अब 3 के अक्रॉस, ठीक है। तो मेरे पास टोटल फ्लक्स कितना था, टोटल फ्लक्स मेरे पास था क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितने फेसेस से था, 6 फेज से था ये, है ना। ये कितने फेसेस से था बेटा, 6 फेसेस से था। अब 3 से 0 हो गया है, ठीक है। तो अब 3 फेज के अक्रॉस इतना फ्लक्स बचेगा नहीं बचेगा, तो 6 की जगह 3 का 0 हो गया, तो 3 फेज इतना फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहे, तो एक फेज कितना करेगा। अरे सर ये तो बहुत आसान थे, हम समझ गए। कितना हो गया बेटा आपके पास, ठीक है। क्या बेटा बात चमकी, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया बेटा, आपको पूरा समझाया है, बिल्कुल ध्यान से आप समझते हुए चलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बच्चे बोले सही बात है, बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि भाई यहीं पर इसमें आपका कुछ हैच्ड एरिया दे दिया गया था, ऐसा कुछ करके ना, ठीक है। यहाँ से आपका ये वाला पार्ट कुछ ऐसे करके हैच दे दिया गया था, तो उससे पूछा गया था, ठीक है। इस फेज के अक्रॉस फ्लक्स आप निकालोगे, अब आपको पता चल गया एक फेज के अक्रॉस फ्लक्स। एक बार इसको ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है, इसको आप ट्राई करेंगे, वरना मैं जो CWS वाली सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए, चैप्टर वाइज सोल्यूशन वाली जो सीरीज है, उसके अंदर आपको चैप्टर वाइज हर किसी का सोल्यूशन भी मिलेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं, वो भी चैनल पर प्रोवाइड है।
क्लियर होगी बात। यहाँ पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दी, वहाँ पे भी समझाऊंगा, तो आप यहाँ से एक बार खुद ट्राई करेंगे। क्लियर, क्लियर सर। इसको रफ करते हैं और इस पर और बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है उसको भी बेटा एक बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्लास को थोड़ा सा है ना 2 क्वेश्चन और समझते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर इसको क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्लियर होगी बेटा। फिर अगली क्लास के अंदर हम आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बताएंगे, है ना, जो अगले दिन आएगी आपकी क्लास। अब बच्चे को पता है रेगुलर क्लास आ रही है आराम बैच पे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप पढ़ते रहिए मन लगा के, बस है ना। कॉन्सेप्ट में इधर क्लियर करते हुए आपको चल ही रहा हूँ। बच्चे बोले बिल्कुल सर। तो भैया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास, और लेक्चर को लास्ट तक देखो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बेटा आप फिर छोड़ देते हो, है ना। तो आप लेक्चर को लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो है आराम से आप कर पाओगे और हम पूरे उसमें सॉल्यूशन करा रहे हैं आपको। ठीक है, भागम भागी कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहो। आप ही का अपना चैनल है और पढ़ते रहिए बेटा, बस और क्या। अब जैसे कि एक आपके पास एक एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है बेटा कि क्या है, ये एक आपका फेज है क्यूब का, इसका कुछ साइड आपको गिवन है, लेट द साइड भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और ये एक क्यूब का एक फेस है और यहाँ से किसी दूरी, है ना, किसी दूरी 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा है। तो आपसे इसके अक्रॉस, इस फेज के अक्रॉस फ्लक्स पूछा है। तो बच्चों ने आंसर कर दिया कि सर क्यूब का एक फेज है तो कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। इसी को थोड़ा ज्योमेट्री में चेंज करके कैसे दिया गया है, ठीक है, ये भी आपका जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, ये वाला भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, ये साइड कितनी दी गई आपको, ये दी गई आपको 12 सेंटीमीटर की, और इसके सेंटर से आप कहीं 6 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ठीक है, एक चार्ज रख दियो 5 माइक्रोकूलम का। क्लियर। अब इससे फ्लक्स पूछा, ये भी एक क्यूब की साइड है, पर ज्योमेट्री को तो थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो क्यूब की एक साइड है ना, सॉरी साइड बोल रहा हूँ बेटा, एक फेज है ना, क्यूब का एक फेज। तो आपके पास टोटल फ्लक्स तो आप जान ही गए, तो Q/6 होगा। तो एक फेज के अक्रॉस जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई दोनों में वो थोड़ी, बस ज्योमेट्री का थोड़ा चेंज किया गया। आप रख दो बेटा अपने चार्ज की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 6 × 8.85 × 10⁻12। इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर के अंदर हम कोशिश किए कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें समझ में आ जाए और समझा दें, और आप सीख भी गए होगे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक, तो ये हम कर चुके हैं, आपका सीख चुके हैं। तो आज की थ्योरम, आज के अंदर हम गॉस थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से यूज़ होती है और क्या क्या उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, गॉस थ्योरम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो ये चीज़ें हम बेटा आपका कवर कर चुके हैं। अगली क्लास के अंदर बेटा हम लेके आएंगे एप्लीकेशन किसकी, गॉस थ्योरम की, और उससे रिलेटेड डेरिवेशन। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेटा रिवीजन जो कि मस्ट है, करते रहिए, सीखते रहिए और बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। क्लियर हो गई मेरी बात। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।